स्टूडेंट लाइफ में फोकस बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है ना? आज हम उन्हीं सबसे बड़ी चुनौतियों को देखेंगे और समझेंगे कि उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है। चलो, एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद हर स्टूडेंट को एकदम रियल लगेगी। फोन, सोशल मीडिया, ध्यान का भटकना, ये एक ऐसी जंग है जिससे लगभग हर कोई हर रोज जूझ रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक एक करके इन 5 एरियाज पर ध्यान देंगे। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से लेकर सोशल प्रेशर्स, फिर अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाने से लेकर टाइम और एनर्जी को सही तरह से मैनेज करने तक, और आखिर में हम समझेंगे कि सक्सेस की असली चाबी क्या है। तो चलो, सबसे पहले और शायद सबसे बड़े चैलेंज से निपटते हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। ये वो चीज़ है जो हर पल हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। प्रॉब्लम सुनने में सिंपल लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा है। घंटों तक रील स्क्रॉल करना या लगातार नोटिफिकेशंस देखते रहना सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि ये पढ़ाई करने के मूड को ही खत्म कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल। दिन में बस 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात, बस। ये एक नियम बहुत कुछ बदल सकता है। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। डिजिटल वेलबींग जैसे ऐप से अपने यूसेज को ट्रैक करो। पढ़ते समय फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दो, क्योंकि ये कहावत बिल्कुल सच है, जो नजर से दूर वो दिमाग से भी दूर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है अपने दिमाग को ट्रेन करने का। एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। खुद से एक डील करो। 3 घंटे की सीरियस पढ़ाई के बाद 15 मिनट यूट्यूब देखने को मिलेंगे। इस तरह मेहनत एक रिवॉर्ड से जुड़ जाती है और फोकस करना आसान हो जाता है। अच्छा, डिजिटल वर्ल्ड से निकलकर अब बात करते हैं सोशल प्रेशर्स की। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो दोस्तों से आए या सोशल सिचुएशन से। यहाँ प्रॉब्लम्स भी कई तरह की हैं। दोस्तों का प्रेशर कि चलो यार टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू की गॉसिप और पार्टीज, और फिर अट्रैक्शंस। ये सब मिलकर ध्यान भटकाते हैं और बाद में गिल्ट महसूस होता है, जिससे फोकस और भी कम हो जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने दोस्तों को बहुत समझदारी से चुनो। 2-3 ऐसे दोस्त बनाओ जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हों। गॉसिप और हर पार्टी में मौजूद रहने की आदत से बचो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ना बोलना सीखो। ये लाइफ की सबसे बड़ी स्किल्स में से एक है। और जब बात अट्रैक्शन की आती है, तो सारा खेल माइंडसेट का है। इसे एक डिस्ट्रैक्शन मानने के बजाय इसे इंस्पिरेशन में बदलो। मेरे विचार अटक गए हैं, ये सोचने की जगह सोचो, ये चीज़ मुझे टॉपर बनने के लिए मोटिवेट करेगी। तो स्ट्रैटेजी सीधी सी है। इस पावरफुल इमोशनल एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगाओ। इसे जिम जाने, पढ़ाई करने या किसी क्रिएटिव काम के लिए फ्यूल में बदल दो। एक्सटर्नल चैलेंजेस के बाद अब आते हैं असली लड़ाई पर, जो अंदर लड़ी जाती है, फोकस और सेल्फ बिलीफ बनाने की। ये एक कॉमन स्ट्रगल है ना? पढ़ाई शुरू करने के 5 मिनट बाद ही मन कहीं और घूमने लगता है, मोटिवेशन रातों रात गायब हो जाता है और सेल्फ डाउट धीरे धीरे मन पर हावी होने लगता है। इसका एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन है, पोमोडोरो टेक्निक। ये दिमाग को एक तरह से ट्रिक करने का तरीका है। बस 25 मिनट के लिए फुल फोकस करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करना हमेशा आसान होता है। इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो मेंटल डिसिप्लिन बनाने में कमाल कर सकती हैं। रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बना लो। रात में सिर्फ 15 मिनट रिवीजन के लिए निकालो और अपने स्टडी एरिया में मोटिवेशनल कोट्स लगाओ। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ा असर डालती हैं। और ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे लाता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा बड़ा है। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। अब फोकस करते हैं सक्सेस के फाउंडेशन पर। कोई भी इंसान अपने 24 घंटे और अपनी फिजिकल एनर्जी को कैसे मैनेज करता है? प्रॉब्लम यह है कि दिन बिजी तो लगता है, पर पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। खराब नींद और डाइट की वजह से हर वक्त थकान रहती है और एनर्जी की कमी के कारण पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। सॉल्यूशन है अपने दिन को स्मार्टली स्ट्रक्चर करना। सुबह 5 से 9 बजे का समय कंसंट्रेशन के लिए गोल्डन आवर्स होते हैं। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को इसी समय टैकल करो और रोज 2-3 घंटे के डीप स्टडी ब्लॉक्स रखो, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और एनर्जी का क्या? उसके लिए सॉल्यूशन है 7 से 8 घंटे की नींद नॉन निगोशिएबल है। मतलब उससे कोई समझौता नहीं। जंक फूड कम, पानी और फल ज्यादा। और एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक हल्की वॉक या एक्सरसाइज। ये सिंपल हैबिट्स दिमाग और शरीर दोनों को सक्सेस के लिए तैयार करती हैं। चलो अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इन सारे तरीकों को एक साथ जोड़ती है,
सक्सेस की असली चाबी। तो सबसे बड़ी सच्चाई ये है, सफलता सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती, बल्कि कंट्रोल से आती है। जिसने अपने फोन, अपने अट्रैक्शंस और अपने आलस पर कंट्रोल कर लिया, उसके लिए कोई भी एग्जाम नामुमकिन नहीं है। सेल्फ कंट्रोल ही सब कुछ है। तो ये पूरी बातचीत इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है, अपनी जिंदगी में ज्यादा कंट्रोल लाने के लिए आज वो पहला छोटा कदम क्या उठाया जा सकता है।